बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का पहला पोम पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है बच्चों डस्ट ऑफ स्नो और इसके पोएट है बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए पहले कुछ हम लोग पहले कुछ कहानी वगैरह समझ लें ताकि ये चैप्टर पढ़ने में और भी मजा आए। कहानी कुछ ऐसी है बच्चों, हम लोग अपने जिंदगी में कुछ चीजों को शुभ कुछ चीजों को अशुभ मानते। अरे चीज छोड़ो, हम इंसान को भी शुभ अशुभ से कन्वर्ट कर लेते हैं कि अरे इसका शक्ल देख लिया आज तो दिन है खराब, है ना, होता है। तो चीजों को भी हम लोग शुभ अशुभ मानते हैं। बिल्ली रास्ता काट दी, अरे भैया आप अब रुक जा और दोनों चला जाए तब जाए, वो छींक दिया रुक जा, पता नहीं काम हो या ना हो। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग शुभ अशुभ मानते हैं, है ना। लेकिन इसमें कवि क्या बता रहा है, जो चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें कवि ये बता रहा है भैया कि यार जिनको हम शुभ अशुभ मानते हैं, जिनको हम लोग अशुभ मानते हैं, कभी कभी उनकी भी वजह से खुशी मिल जाती है। अरे उनकी क्या गलती, वो छींक दिए, उनको छींक आना था, आप उनको बुरा मानो। कभी कभी उनके वजह से भी हमारी जिंदगी में खुशी मिल जाती है ना। निगेटिव चीजों से भी कभी कभी पॉजिटिव चीजें मिल जाती हैं। दो स्टैंजा है बच्चों, टू स्टैंजास है। पहले में नेगेटिव बातें बतलाई गई और दूसरे में उसी नेगेटिव से कुछ अच्छी चीज हो जाती है। तो मजा आएगा बच्चों, बहुत मजा आएगा। आप लोग तैयार हो बस, है ना। पहले डस्ट ऑफ स्नो, इसको भी तोड़ दो। बर्फ के कण, डस्ट मतलब धूल, जानते हो ना, धूल नहीं यहाँ पे कण बोलेंगे, है ना। जैसे धूल में बहुत बारीक बारीक कण होते हैं ना, वैसे जो बर्फ जो ऊपर से गिरती है, रसाव होता है, उस कण की चर्चा की गई। यहाँ पे कण के लिए पार्टिकल नहीं लिखा गया है, जो पार्टिकल होता है, बल्कि डस्ट लिख दिया गया है ना। होता क्या है, हमारे कवि जी दुखी हैं, उदास हैं, निकलते हैं किसी काम से या कुछ भी कहीं, तो एक पेड़ के नीचे हैं, चाहे के तो बैठे हैं चाहे के तो खड़े हैं, एक ये पेड़ के नीचे हैं और उस पेड़ का नाम है बच्चों हेमलॉक ट्री। हाँ, और सुनिए पहले स्टैंडा में दो निगेटिव चीजें आई हैं। एक कौवा आया है, कौवा वास्तव में हम लोग निगेटिव मानते हैं, कौवे को देख के कोई फीलिंग तो आती नहीं। एक कौवा है, एक हेमलॉक ट्री है जिसको जहरीला पेड़ माना जाता है। तो अब सुनिए, कभी एक पेड़ मतलब जो है घर से उदास निकले हैं, कहीं से उदास हैं, बड़े सैड हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्या करूं, आधा दिन तो ऐसे बिता डाले। तो हेमलॉक पेड़ के नीचे ये, हेमलॉक ट्री के नीचे ये है ना। तो उसी पेड़ पे कौवा है ना, वो क्या करता है, चाहे वो बैठ रहा हो या बैठा था, ऐसे झकझोर के उड़ने जा रहा हो, तो हलचल करता है। उस पेड़ पे कुछ बर्फ के डस्ट रहते हैं, जमे रहते हैं या जो भी, वो इसके ऊपर गिर जाते हैं। जैसे गिरते हैं इसका तुरंत माइंड डाइवर्ट, ये जो भी सोच रहा था, जो भी परेशानी थी, दूर हो गई। पता नहीं इसको कैसे मतलब फ्रेशनेस मिल गई, ये तुरंत एकदम माहौल बदल हो गया इसका और एकदम खुश हो गया। तो आइए यही पढ़ते हैं। पहले स्टैंजा में मतलब इसके ऊपर बर्फ वगैरह गिरता है और दूसरे में ये बच्चों खुश हो जाता है। इसका आधा दिन तो खराब हो गया था, आधा जो बचा था वो सही बीतेगा। आप लोग तैयार होंगे, वन बाय वन स्टैंजा हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहला स्टैंजा कह रहा, द वे अ ग्रो, द वे अ ग्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। आइए मीनिंग समझते हैं। द वे, जिस तरह से, जिस तरीके से, अ ग्रो, एक कौवा, शूक डाउन, हिलाकर, झकझोर कर झाड़ दिया या हिलाकर नीचे गिरा दिया, ऑन मी, मेरे ऊपर। जिस तरह से एक कौवा हिला करके मेरे ऊपर गिरा दिया, क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। कहां से गिराया था, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक वृक्ष से। कह रहा दावे, जिस तरीके से, आकरो, एक कौवा, शूक डाउन, हिलाकर नीचे गिरा दिया, ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक वृक्ष से। अच्छा, अब क्या होगा, अब सेकंड स्टैंडा देखिए, कह रहा, हैज गिवन माय हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued।
आगे इट लगा दो तो और मजा आ जाएगा। इट हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इससे तो मेरा मन ही बदल गया, इसने मेरा मन ही बदल दिया, मेरा मूड ही चेंज कर दिया। एंड सेव्ड, और बचा भी लिया, सम पार्ट ऑफ अ डे, दिन के तो कुछ भाग को, दिन के तो कुछ भाग को भैया बचा लिया। आई हैड रूड, खराब होने से, मेरे दिन के कुछ भाग को खराब होने से बचा लिए। तो पोम कैसी थी? मजेदार पोएम थी बच्चों, अच्छा लगा होगा। तो ऐसी प्यारी सी वीडियो लेकर मैं आपसे फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।